तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने क्लास में जो भी हमने सीख रखा है अभी तक फ्लटर में, तो उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने काफ़ी कुछ कर लिया है फ्लटर में, जैसे कि हमने फ्लटर में यूआईज कैसे क्रिएट करना है, देन बैकएंड में एपीआईज कैसे क्रिएट करना है, देन दोनों को इंटीग्रेट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमने क्लास में देख ली है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज एक न्यू टास्क करेंगे। तो आज मैं टास्क करने का सोचा हूँ ऑथेंटिकेशन है। ओके। तो आज हम लोग एक ऑथेंटिकेशन ऐप बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन, लॉगिन एंड प्रोफाइल। तो इसके लिए हम लोग बैकएंड भी बनाएंगे, देन फ्रंट एंड भी इंटीग्रेट करेंगे, एपीआईज वगैरह इंटीग्रेट करेंगे। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। ओके। तो आज फ्लटर में हम देखने वाले ऑथेंटिकेशन ऐप कैसे क्रिएट करना है। ओके। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट वन फोल्डर। यहाँ पर जैसे कि हमने ऑलरेडी तो एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर का नाम हम दे देते हैं ऑथ अंडरस्कोर एपीआईज। ऑथ अंडरस्कोर एपीआईज करके एक फोल्डर हमने क्रिएट कर लिया। ओके। ये मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। अब मेरा स्क्रीन दिख रहा है? ओके। दिख रहा है अभी सबको? तो एक फोल्डर क्रिएट करना है ऑथ अंडरस्कोर एपीआईज। तो फोल्डर क्रिएट करने के बाद उसके बाद हमको इसमें इसका बैकएंड सेटअप करना है। तो बैकएंड सेटअप करने के लिए फर्स्ट एग्जीक्यूट सम कमांड। ये लोग इस तरीके से एक एक करके आएंगे तो तो बैकएंड सेटअप करने के लिए हम लोग कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल npm init -y। तो इससे क्या हो गया होगा, पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो गया है। उसके बाद npm इंस्टॉल कमांड, npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल होने के बाद देख सकते हैं पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो गया है। ओके। देन उसके बाद इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। तो इधर देख सकते हैं जैसे ये इंस्टॉल हो गया तो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद कुछ और लाइब्रेरी भी इंस्टॉल कर लेंगे, जैसे कि npm इंस्टॉल mongoose, जहाँ पर हम लोग ये डेटाबेस यूज कर रहे हैं, इसमें हम लोग अपना डेटा स्टोर करेंगे। तो ये सारे कमांड्स एग्जीक्यूट करने के बाद उसके बाद हम लोग इसको विजुअल स्टूडियो कोड के साथ ओपन कर लेते हैं, जहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल बैकएंड सेटअप करने के लिए हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, ये मुझे कौन बताएगा? प्रेम, आप बताओ। बैकएंड सेटअप करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या क्रिएट करेंगे? डायरेक्टली सर्वर डॉट जेएस फाइल। मैंने क्या मैंने क्लास में क्या बताया था? जैसे कि अभी आपको ऑथेंटिकेशन ऐप क्रिएट करना है, राइट? तो ऑथेंटिकेशन ऐप किसके लिए होगा? कौन इसको यूज करेगा? यूजर। तो यूजर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या क्रिएट करेंगे? मॉडल्स। यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मॉडल्स क्रिएट करेंगे यहाँ पर। जिसके लिए हम लोग ये बना रहे हैं उसको पहले रिप्रेजेंट तो करने दो। उसके बाद हम लोग उसमें सर्वर एपीआईज वगैरह डालेंगे। पहले उसको रिप्रेजेंट करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग तो यहाँ पर मॉडल्स क्रिएट कर लेंगे। मॉडल्स के अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे यूजर डॉट जेएस, यूजर डॉट जेएस फाइल। ओके। अभी यहाँ पर हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल स्कीमा क्रिएट करना है, उसके बाद स्कीमा के बाद हम लोग उसका मॉडल क्रिएट करेंगे। तो चालू करते हैं। पहले स्कीमा क्रिएट करने के लिए हम mongoose लाइब्रेरी का यूज करेंगे, const mongoose इक्वल टू रिक्वायर mongoose। ये कुछ सजेशंस। तो mongoose लाइब्रेरी आ गया। उसके बाद हमको उसका स्कीमा क्रिएट करना है। तो स्कीमा के लिए मैं क्या लिखूंगा, const यूजर स्कीमा, const यूजर स्कीमा। अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं तो आप मेरे को बोल सकते हो। ओके। जैसे कि कभी कभी ऑनलाइन में क्या होता है कि मैं आगे बढ़ गया और आप लोग पीछे ही रह गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि फास्ट हो गया या फिर मैं कहीं स्टॉप हो जाए तो आप मेरे को बोल सकते हो।
ओके। तो हमने यहाँ पर स्कीमा क्रिएट करने जा रहे हैं। अभी इसके अंदर मैंने क्या सोचा हूँ कि हम लोग ले सकते हैं नेम, यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। तो फील्ड्स क्रिएट कर लेते हैं, लाइक नेम फील्ड क्रिएट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। इसमें मैं रखूंगा टाइप स्ट्रिंग एंड रिक्वायर्ड ट्रू। तो मैं इधर लिख लेता हूँ टाइप स्ट्रिंग देन रिक्वायर ट्रू। ओके, टाइप स्ट्रिंग देन रिक्वायर ट्रू। तो ये नेम फील्ड हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद वी नीड यूजर नेम फील्ड, देन ईमेल, देन पासवर्ड। तो इसके बाद हम लोग और भी फील्ड्स क्रिएट कर लेते हैं। ईमेल फील्ड, ईमेल फील्ड को मैं यूनिक भी रखूंगा यहाँ पर, तो मैं इसका टाइप स्ट्रिंग रखता हूँ। टाइप विल बी स्ट्रिंग एंड रिक्वायर ट्रू एंड यूनिक ट्रू। तो ये यूनिक होगा। यूजर नेम डुप्लीकेट, ईमेल जो है डुप्लीकेट नहीं हो सकता, तो इसको मैंने यूनिक ट्रू भी रख लिया है। यहाँ पर एक ऊपर काम करते हैं, यूजर नेम भी क्रिएट कर लेते हैं। यूजर नेम, तो यूजर नेम भी टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर ट्रू यूनिक ट्रू। तो इस तरीके से हमने थ्री फील्ड्स क्रिएट कर लिए। उसके बाद वी नीड पासवर्ड फील्ड। तो पासवर्ड क्या रखेंगे हम लोग, टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर ट्रू रख लेते हैं। डेट्स ऑल, इतना हमारा काफी है। तो एक हमने यूजर स्कीमा क्रिएट कर लिया जिसके पास नेम है, यूजर नेम है, ईमेल, पासवर्ड है। इतना काफी रहेगा एक ऑथेंटिकेशन ऐप क्रिएट करने के लिए। तो ये हमारा स्कीमा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सबने स्कीमा बना लिया? ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्टेप बाय स्टेप हम पूरा इंटीग्रेट कर लेंगे। पहले बैकएंड सेटअप अच्छे से, उसके बाद उसको टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद उसको फ्लटर में इंटीग्रेट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो कोड लिख रहे हो ना वो खुद से टाइप करो, ना कि एआई टूल का यूज करो। जैसे कि अगर हो सकता है तो मैं भी यहाँ पर एआई टूल का यूज करके फटाक से कोड ला सकता था, बट नहीं। ठीक है, अगर आप टाइप करोगे एटलीस्ट वन टाइम तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि यस यू कैन राइट द कोड बाय ऑन सेल्फ। जब तक आप खुद से कोड टाइप नहीं करोगे तब तक वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला कि आप कोड टाइप कर सकते हो। आपके अंदर बस एक ही कॉन्फिडेंस होगा, आप टैब दबा सकते हो। तो टैब नहीं दबाना है, कोड टाइप करना है। ये फील्ड्स कितना हो गया अभी क्रिएट? आई थिंक हो गया होगा अभी तक। देन हमको यूस्कीमा क्रिएट करने के बाद क्या क्रिएट करना होता है, मॉडल्स। तो एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू न्यू mongoose डॉट मॉडल, देन स्कीमा का नाम, देन उसके बाद स्कीमा मेंशन, तो यूजर स्कीमा। ओके, उसके बाद उसको मॉडल डॉट एक्सपोर्ट्स यूजर, जिससे हम लोग इसको दूसरे फाइल के अंदर, अनदर फाइल के अंदर वी कैन यूज इट। तो हम इसको किसी दूसरे फाइल में भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो मॉडल्स का जो फाइल था यूजर डॉट जेएस वो हमारा कंप्लीट हो गया। हमने एक स्कीमा क्रिएट किया, देन उसके बाद उसका मॉडल क्रिएट किया। तो स्कीमा और मॉडल दोनों हमारा रेडी हो चुका। कोड कंप्लीट हुआ। एंड बाकी लोग? ओके, डन। देन वी कैन मूव टू अनदर फाइल। तो नेक्स्ट हम लोग क्रिएट करते हैं डीबी डॉट जेएस फाइल, डेटाबेस सेटअप। डीबी डॉट जेएस फाइल। तो इसको सेटअप करने के लिए वी नीड अ mongoose लाइब्रेरी, देन वी कैन राइट const mongoose इक्वल टू रिक्वायर mongoose।
तो mongoose लाइब्रेरी है, उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, mongoose के ऊपर कनेक्ट फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, mongoose डॉट कनेक्ट फंक्शन। इसमें वो यूआरएल पास करना होता है मोंगोडीबी का कनेक्शन स्ट्रिंग। तो मोंगोडीबी का कनेक्शन स्ट्रिंग कहां से मिलेगा, तो मोंगोडीबी कंपास ओपन करेंगे, मोंगोडीबी कंपास ओपन होने के बाद यहाँ पर कनेक्ट, उसके बाद ये जो थ्री डॉट्स है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पर कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ से हमने कॉपी कर लिया कनेक्शन स्ट्रिंग को। उसके बाद ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमको इधर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर हम अपने कलेक्शन का नाम मेंशन कर देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ITM अंडरस्कोर फ्लटर अंडरस्कोर ऑथ अंडरस्कोर ऐप। ओके, तो ये मैंने स्कीमा का नाम कलेक्शन का नाम मेंशन कर दिया। तो ये हमारा एक डीबी रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, एक डीबी का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, कॉन्स डीबी इक्वल टू mongoose डॉट कनेक्शन। तो हमको एक डीबी का इंस्टेंस मिल जाएगा। इस इंस्टेंस के ऊपर हम 3 कॉलबैक फंक्शंस एग्जीक्यूट करेंगे, लाइक डीबी डॉट ऑन कनेक्टेड CONNECTED कनेक्टेड। जब ये कनेक्टेड होगा तो ऑटोमेटिक ये कॉलबैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर वी कैन राइट वन मैसेज MongoDB कनेक्टेड सक्सेसफुली, ये हमने मैसेज इसके अंदर लिख दिया। इन द सेम वे हमारे पास कुछ और भी कॉलबैक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि डिस्कनेक्टेड। यहाँ पर भी एक कॉलबैक फंक्शन पास करना है। इसके अंदर वी कैन राइट MongoDB डिस्कनेक्टेड सक्सेस, MongoDB डिस्कनेक्टेड। ओके, वी कैन राइट कंसोल डॉट लॉग MongoDB डिस्कनेक्टेड। देन एक और कॉलबैक फंक्शन होता है MongoDB डॉट ऑन DB डॉट ऑन एरर। यहाँ पर हमको एक एरर का इंस्टेंस मिल जाएगा, इसको हम प्रिंट करवा सकते हैं जो भी एरर होगा। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ये आपको पहले कनेक्ट करना है यूआरएल पास करके, फिर डीबी का एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, उसके ऊपर 3 कॉलबैक फंक्शंस एग्जीक्यूट करने हैं, कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड एरर। ओके, अगर कनेक्टेड होगा तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, डिस्कनेक्टेड होगा देन ये मैसेज, एरर आएगा तो ये मैसेज। और फिर ये जो डीबी का इंस्टेंस है इसको हमको अनदर फाइल में यूज करना है, देन वी कैन राइट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू डीबी। तो इसे हम अनदर फाइल में इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे db.js का फाइल भी सेटअप हो गया। कोड कंप्लीट हुआ। ओके, ठीक है। तो इन दोनों फाइल में आई थिंक सो कोई डाउट आपको नहीं होगा, राइट? मॉडल्स एंड db.js, देयर इज नो डाउट, या है? किसी को डाउट है दोनों फाइल में? नहीं डाउट है ना, ठीक है। क्लास में जब आओगे तो मैं डाउट पूछूंगा, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अभी हमको एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, वी विल क्रिएट वन फोल्डर, राउट्स फोल्डर, जिसके अंदर हम एपीआईज क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, यूजर राउटर डॉट जेएस फाइल। ये हमारा राउटर का फाइल हो गया। अभी यहाँ पर हमको एपीआईज क्रिएट करने हैं। तो एपीआईज क्रिएट करने के लिए वी नीड एक्सप्रेस लाइब्रेरी, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। एक्सप्रेस लाइब्रेरी हमने लगा लिया। उसके बाद हमको मॉडल भी चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग मॉडल भी लगा लेते हैं, कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू रिक्वायर मॉडल्स में से यूजर फाइल। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक राउटर का एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, एक्सप्रेस डॉट राउटर। तो राउटर का एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। अब इसी के ऊपर हम लोग जो एपीआईज वगैरह वो सारा क्रिएट करेंगे। ओके, तो हम लोग इधर एक एपीआई क्रिएट करना चालू करते हैं। ये जो एपीआई होगा पोस्ट मेथड यूज करेगा। यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं /register।
और इसको मैं असिंक्रोनस पहले दो पैरामीटर में ले लेता हूँ, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और ट्राई कैच के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे, ट्राई कैच। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है एपीआई क्रिएट करने के लिए। तो रजिस्टर के लिए हम एपीआई क्रिएट करने जा रहे हैं। अभी इसका लॉजिक क्या होगा, चलो इसका लॉजिक मुझे कौन बताएगा, आप में से कौन मुझे लॉजिक बताएगा? स्पर्श शर्मा, स्पर्श शर्मा। यस, तो आप मुझे लॉजिक बताइए रजिस्ट्रेशन एपीआई का। इसके अंदर मैं क्या लिखूं बताइए, मतलब रजिस्टर एपीआई में क्या क्या करना चाहिए आपको? ओके, देन नेक्स्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द डेटा फ्रॉम द यूजर। ओके चलो, डेटा तो मिल गया, देन उसके बाद क्या करना है? डायरेक्टली स्टोर करना है। हम्म, सोचो, आप एक रजिस्ट्रेशन ऐप बना रहे हो, ठीक है? रजिस्ट्रेशन का रियल फंक्शनैलिटी क्रिएट करना चाहते हो, यूजर ने डेटा आपको दिया। ओके, क्या आप डेटा डायरेक्टली स्टोर कर दोगे, और यू विल परफॉर्म सम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन पार्ट? तो वो वैलिडेशन क्या होगा? जैसे कि अपना मॉडल्स देख लो, मॉडल्स में हमने क्या मेंशन किया है? हमारे पास टू फील्ड्स है, देयर इज वन फील्ड यूजर नेम, ओके, यूजर नेम मस्ट बी यूनिक, एंड देयर विल बी ईमेल फील्ड, और वो भी यूनिक होना चाहिए। तो हमको ये चेक करना है कि यूजर जो भी डेटा या जो भी फील्ड्स हमको प्रोवाइड कर रहा है, उसमें से जो यूजर नेम और ईमेल है वो यूनिक होने चाहिए, राइट? ये तो हमको लगाना है, राइट? तो ये हमको चाहिए। साथ में हम लोग एक और वैलिडेशन लगा सकते हैं कि जो ये जितने भी फील्ड्स हमने इधर मेंशन किए वो सारे फील्ड्स हमको चाहिए, तो इसके लिए भी लगा सकते हैं। तो डायरेक्टली डेटा तो हम सेव नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, सारा डेटा रिट्रीव कर लेंगे। रिट्रीव करने के लिए वी विल राइट दिस नेम कोमा यूजर नेम कोमा ईमेल कोमा पासवर्ड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ये सारा डेटा कहाँ से मिलता है? रिक्वेस्ट की बॉडी से मिलता है। तो रिक्वेस्ट की बॉडी, फ्रॉम द रिक्वेस्ट बॉडी हमने ये सारा डेटा फेच कर लिया। देन अभी क्या करना है वो सुनते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, सबसे पहला तो हम ये चेक करेंगे कि इस यूजर नेम से कोई डेटा प्रेजेंट है या नहीं है, इस यूजर नेम से। तो अब उसको कैसे करेंगे, लेट्स चेक कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग यूजर नेम। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग यूजर नेम, और मैं यहाँ पर अवेट असिंक्रोनस यूज करूंगा। ये जो हमारा मॉडल है उसके ऊपर फंक्शन चलाऊंगा फाइंड वन फंक्शन चलाऊंगा, और उसमें मैं यूजर नेम पास कर दूंगा। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, जो भी हमको यूजर नेम मिल रहा है उस यूजर नेम से पहले तो हम मॉडल में फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर इस यूजर नेम से कोई डेटा प्रेजेंट है तो उसका डेटा हमको मिल जाएगा। यहाँ पर अवेट यूज किया तो यहाँ पर असिंक लगाना पड़ेगा हमको, असिंक लगा दिया मैंने। ओके, अगर डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वी विल सेंड इफ एग्जिस्टिंग यूजर नेम इज ऑलरेडी प्रेजेंट, देन वी विल सेंड रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 जेसन, और मैसेज सेंड कर देंगे यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस तरीके से। तो सारे वैलिडेशंस लगाने हैं। तो यूजर नेम यूनिक होना चाहिए, इसके लिए तो हमने लगा दिया। इन द सेम वे ईमेल को भी हमको वही काम करना है, ईमेल भी हमको यूनिक चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग लगाएंगे कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग यूज ईमेल। यहां पर भी अवेट लगा देंगे, देन यूजर डॉट फाइंड वन।
यहाँ पर ईमेल डाल दिए। अगर ईमेल से ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट है तो हम लिख देंगे कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेके चलते हैं। जैसे कि मैं जब भी जेसन में कोई मैसेज पास करूंगा तो मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा की रहेगा मैसेज और वैल्यू रहेगा जो भी हम भेज रहे हैं। ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करके चलोगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप ऐप क्रिएट करोगे उस ऐप में आपके पास स्टैंडर्ड पता रहेगा कि हाँ जेसन के अंदर जब भी मैसेज आने वाला है तो की वैल्यू पेयर के अंदर आएगा, और हमारा जो की है वो इट विल बी ऑलवेज मैसेज। ओके। तो इस तरीके से आपको जब भी वैलिडेशन लगाओगे फ्रंट एंड में तो आपको इजी पड़ेगा। तो जब भी बैकएंड से एक मैसेज सेंड करो तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही सेंड करो, जैसे कि यहाँ पर भी जो मैंने फॉलो किया सेम मैंने यहाँ पर भी फॉलो किया। और आगे मैं जितना भी मैसेज सेंड करूंगा सब ऐसे ही रहेगा, जेसन के अंदर मैसेज, मैसेज के अंदर मैसेज होगा। तो इस तरीके से हमने यूजर नेम और ईमेल को दोनों को वैलिडेट कर लिया है। अब आगे हम लोग काम करते हैं। इसके बाद हमको क्या करना है, ये जो पासवर्ड है, अगर यूजर नेम भी यूनिक, अगर यूजर नेम यूनिक है, उसके बाद ईमेल भी यूनिक है, तो उसके बाद हमको क्या करना है, ये जो पासवर्ड है इसको इनक्रिप्ट करना है। अब इस पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बिक्रिप्ट जेएस लाइब्रेरी यूज करेंगे। तो बिक्रिप्ट जेएस लाइब्रेरी यूज करने के लिए मैं यहाँ पर एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल करूंगा, npm इंस्टॉल बिक्रिप्ट जेएस। बिक्रिप्ट जेएस। तो बिक्रिप्ट जेएस लाइब्रेरी मैंने इंस्टॉल कर लिया, npm इंस्टॉल बिक्रिप्ट जेएस। ओके। तो बिक्रिप्ट जैसे हम लोग क्या करेंगे, पासवर्ड को इंक्रिप्ट कर देंगे। तो इसके लिए मैं इधर लगा लेता हूँ कॉन्स्ट बिक्रिप्ट इक्वल टू रिक्वायर बिक्रिप्ट जेएस। अब पासवर्ड को हैश करना है। अभी देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा, कॉन्स्ट न्यू यूजर। एक मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, इसके अंदर मैंने नेम डाल दूंगा, नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। बट जो पासवर्ड है उसको मैं हैश करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं पहले हैश पासवर्ड बना लूंगा, कॉन्स्ट हैश पासवर्ड। हैश पासवर्ड बनाने के लिए मैं लिख दूंगा अवेट बिक्रिप्ट डॉट हैश। ये हमारा पासवर्ड होगा, ये सोल्ट होता है, आपको पता होगा। एक नंबर हम पास करते हैं जिससे वो रेंडमनेस इस पासवर्ड में ऐड कर देगा। और यहाँ पर वी कैन डायरेक्टली राइट हैश पासवर्ड। तो इस तरीके से हमारा, हमने क्या किया, पासवर्ड को हैश कर लिया, उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, मोंगोडीबी में सेव कर देंगे। अब इस ऑब्जेक्ट को मोंगोडीबी में सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू न्यू यूजर। ऑब्जेक्ट बना लिया, उसको सेव कर देंगे इस तरीके से। तो ऑब्जेक्ट बनाकर, मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बना, उसको सेव कर दो। सेव करने के बाद आपको एक रिस्पॉन्स सेंड कर देना यूजर को, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल या यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। ओके। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करना चलना है, जैसे कि जेसन में मैंने फिर से वही लिखा हूं, करली ब्रेसेस के अंदर मैसेज और एक मैसेज पास कर दिया। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रजिस्ट्रेशन एपीआई कंप्लीट हो चुका है। मैं थोड़ा सा वेट करूंगा यहाँ पर आपके कोड लिखने का। तो अभी लॉजिक समझ में आ गया सबको। जब भी आप रजिस्ट्रेशन एपीआई क्रिएट करोगे तो फर्स्ट यही सारे स्टेप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेटा को फेच करोगे फ्रॉम द रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। उसके बाद आपको जो भी वैलिडेशन लगाना है, फर्स्ट वैलिडेशन तो ये हो सकता है कि सारे फील्ड्स रिक्वायर्ड फील्ड है तो सारा डेटा आया है कि नहीं आया वो आपको चेक करना है। ओके। अगर डेटा आ चुका है उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे कि आपने यूनिकनेस लगा रखा है यूजर नेम एंड ईमेल में, तो आपको वो चेक करना है। तो यूजर नेम का यूनिकनेस हमने चेक कर लिया, उसके बाद ईमेल का यूनिकनेस चेक किया। उसके बाद इस जो पासवर्ड है, पासवर्ड को हैश करना था, पासवर्ड को हैश किया। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट को हमने डेटा मोंगोडीबी में सेव कर दिया और रिस्पॉन्स सेंड कर दिया, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। और यहाँ पर अगर कुछ एरर आ जाता है तो वी कैन सेंड रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 सर्वर एरर, या फिर इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन राइट एरर डॉट मैसेज। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एरर डॉट मैसेज। अभी आपको मैसेज थोड़ा पता होना चाहिए, जैसे कि 400, ये 400 का मतलब क्या है, कौन बताएगा मुझे, व्हाट इज 400 ईयर। 400, अथर्व जादव। ओके, बैड रिक्वेस्ट। ओके, नेक्स्ट अथर्व जादव। आर यू प्रेजेंट इन द मीट? यस। Then tell me what is 201 means?
बट मैंने यहाँ पर क्या लिखा है 201, तो 201 का मीनिंग क्या है? ओके राइट, क्रिएटेड। ओके एंड 500? ओके, विच एरर, नेम क्या है? परफेक्ट इंटरनल सर्वर एरर। ओके। ओके डन। चलो आपको ये भी पता है HTTP स्टेटस कोड। बढ़िया है। तो इस तरीके से हमने रजिस्ट्रेशन एपीआई कंप्लीट कर लिया। सबका कोड कंप्लीट है, आगे मूव करें या किसी का भी पेंडिंग चल रहा है? अगर कोड कंप्लीट हो गया तो थम्स अप दे दो भाई। ये वन थम्स अप, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपका कोड डन हो गया है। ओके। आपका स्पर्श, अर्पिता। ये इसमें सबका एक एक करके नाम नहीं लूंगा भाई, कि एक एक करके मैं पूछूं कि हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ। आपको इंटरेक्ट करना है यहाँ पर, वरना तो ये वन साइडेड ही लेक्चर रहेगा कि आप अपनी मर्जी से जो कर रहे हो कर रहे हो। ठीक है। आई सो आपने ये कंप्लीट कर लिया होगा, तो इसके आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट रहेगा लॉगिन एपीआई क्रिएट करने का। तो वी कैन राइट रजिस्टर, रजिस्टर में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, राउटर डॉट पोस्ट, उसके अंदर लॉगिन। यहाँ पर पहले तो रिक्वेस्ट, देन कॉमा रिस्पॉन्स, एरो एरो, देन ट्राई कैच, ट्राई कैच। तो फिर से मैंने एक फॉर्मेट रेडी कर लिया एपीआई क्रिएट करने का। अब लॉगिन का लॉजिक क्या होगा? लॉगिन। ओके। अब लॉगिन का एपीआई क्रिएट करना है, इसका लॉजिक मुझे कौन बताएगा? कौन? लक्ष्य। आर यू प्रेजेंट इन द मीट, लक्ष्य? यस। चलिए मुझे ये बताइए लॉगिन एपीआई का लॉजिक क्या होता है? ओके। ओके। ओके देन। ओके। ओके। यहाँ पर एक और स्टेप रहेगा, टोकन जनरेशन। तो हम JW टोकन जनरेट करके टोकन सेंड करेंगे। ओके। आगे देख सकते हो जो लॉजिक हमने रजिस्ट्रेशन में लिखा था ना, उसका जस्ट अपोजिट लॉजिक यहाँ पर लिखना है। रजिस्ट्रेशन में हमने लॉजिक ये लिखा था कि यूजर नेम और ईमेल, मतलब ये चीज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए इसके अंदर, राइट? डेटाबेस में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, बट लॉगिन में क्या चेक करना है कि वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो जस्ट इसका अपोजिट लॉजिक लिखना है। तो यहाँ पर हमको बेसिकली लॉगिन करवाने के लिए आप कोई भी फील्ड्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि आप यूजर नेम पासवर्ड का यूज कर सकते हो या फिर ईमेल पासवर्ड का यूज कर सकते हो, क्योंकि हमारा यूजर नेम भी यूनिक है और ईमेल भी यूनिक है। तो आप दोनों में से कोई भी एक फील्ड यूज कर लो। मैं यूजर नेम यूज करता हूँ। कॉन्स्ट, यहाँ पर मैं लिख दिया यूजर नेम कोमा पासवर्ड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो रिक्वेस्ट की बॉडी से मैंने डेटा फेच कर लिया। ओके। उसके बाद मुझे क्या चेक करना है कि ये यूजर नेम प्रेजेंट होना चाहिए। तो एक काम करता, मैं यहाँ पर लिखा कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू अवेट यूजर। यूजर में फंक्शन चलाएंगे फाइंड वन, और उसमें मैं इस यूजर नेम से डेटा फाइंड करूंगा। अगर सपोज ये यूजर प्रेजेंट नहीं है, इफ नॉट यूजर, देन वी विल सेंड 400 और मैसेज में इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। बट मैं यहाँ पर जस्ट इनवैलिड यूजर नेम ही सेंड करूंगा, ओनली इनवैलिड यूजर नेम। और ये असिंक है तो मैं इधर अवेट बना देता हूँ इसको। ओके, असिंक अवेट।
तो इस तरीके से पहले तो मैंने यूजर को फाइंड आउट किया, अगर यूजर नहीं मिला देन इनवैलिड यूजर नेम। उसके बाद हमको पासवर्ड को मैच करना है, देन वी कैन राइट कॉन्स्ट इज मैच अवेट बिक्रिप डॉट कंपेयर, कंपेयर में पासवर्ड एंड यूजर पासवर्ड। तो हमको जो पासवर्ड मिला है वो पासवर्ड, साथ में ये जो यूजर मिला है उसका पासवर्ड, अगर ये दोनों पासवर्ड मैच हो गए तो इस मैच में ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो हमको वो चेक करना है, अगर जो इस मैच है अगर वो ट्रू नहीं है, अगर वो पासवर्ड मैच नहीं किया देन वी विल सेंड इनवैलिड पासवर्ड। यहाँ पर मैं इनवैलिड पासवर्ड सेंड करूंगा, ओनली इनवैलिड पासवर्ड या फिर इनकरेक्ट पासवर्ड, जो भी आपको सेंड करना है। ठीक है, अगर यूजर नेम मैच नहीं किया तो इनवैलिड यूजर नेम, पासवर्ड मैच नहीं किया देन इनवैलिड पासवर्ड, अगर दोनों मैच कर दिया तो लॉगिन सक्सेसफुल। पर लॉगिन सक्सेसफुल से पहले मेरे को अभी एक और काम करना है, टोकन जनरेशन। इतना लॉजिक समझ में आ गया? पहले हमने यूजर नेम को चेक कर लिया, यूजर नेम प्रेजेंट है, देन उसके बाद पासवर्ड को मैच करवा लिया, अगर पासवर्ड प्रेजेंट है, पासवर्ड भी सक्सेसफुल मैच हो गया, उसके बाद टोकन जनरेट करना है। अब टोकन जनरेट करने के लिए वी नीड अ लाइब्रेरी जेसन वेब टोकन। तो जेसन वेब टोकन के लिए हम लोग फिर से करेंगे इंस्टॉल npm इंस्टॉल जेसन वेब टोकन, जेसन वेब टोकन npm इंस्टॉल जेसन वेब टोकन। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ये इंस्टॉल हो गया जेसन वेब टोकन। उसके बाद सबसे पहला तो हम इसको ऊपर यूज कर लेंगे, कॉन्स्ट jwt इक्वल टू रिक्वायर जेसन वेब टोकन, दिस वन कॉन्स्ट jwt इक्वायर जेसन वेब टोकन। तो जेसन वेब टोकन से हमने jwt मिल गया है, अब jwt का यूज करके हम अपना टोकन जनरेट करेंगे। तो चलिए टोकन जनरेट करते हैं। अब टोकन में देखते हैं क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे हम लोग कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू jwt डॉट साइट। इसमें हमको क्या तीन चीजें पास करनी पड़ती है, एक एक करके मैं सारा चीज पास करूंगा। सबसे पहला पेलोड पास करना पड़ता है, पेलोड में हम लोग जो चाहिए वो डेटा सेंड कर सकते हैं जो टोकन में ऐड हो जाएगा। तो इसमें मैं क्या क्या सेंड करना चाहता हूँ, मैं सबसे पहला तो यूजर आईडी सेंड कर दूंगा कि यूजर की आईडी क्या है। उसके बाद मैं यूजर नेम भी सेंड कर दूंगा इसके अंदर, यूजर नेम के साथ में इधर नेम भी सेंड करूंगा, इसका नेम क्या है यूजर डॉट नेम। साथ में मैं इसका लास्ट में ईमेल भी सेंड करूंगा, ईमेल, इसका ईमेल क्या है। तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, इन टोकन के अंदर ही मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर का सारा डेटा सेंड कर दे रहा हूँ पासवर्ड को छोड़ के। ठीक है, पासवर्ड सेंड करने का जरूरत नहीं है, बाकी पासवर्ड को छोड़ के जो भी उसका डेटा है, जैसे कि आईडी हो गया, नेम हो गया, यूजर नेम हो गया, ईमेल हो गया, वो सब मैंने सेंड कर दिया। उसके बाद हमको एक सीक्रेट की लगाना पड़ता है, जो उसके लिए मैं एक इन्वायरमेंट वेरिएबल भी क्रिएट कर सकता हूँ या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख भी सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर आईटीएम लिख दिया। ओके, उसके बाद इसमें एक ऑप्शनल होता है कि आप एक्सपायर सेट कर सकते हो कि कितने समय के लिए रहेगा टोकन, उसके कितने समय के लिए बाद में ये एक्सपायर हो जाएगा, तो वो भी मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने 1 आवर लिख दिया, 1 आवर के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, ये जो भी टोकन जनरेट होगा। तो इस तरीके से हमने टोकन जनरेट कर लिया। तो टोकन में जो पहला पैरामीटर है वो है पेलोड, दूसरा पैरामीटर है सीक्रेट की, जो भी आप पास कर सकते हो। ये थर्ड ऑप्शनल होता है, इस पे आप कोई भी ऑप्शनल चीजें पास कर सकते हो, जैसे कि मैंने एक्सपायरेंट पास कर दिया कि कितने समय तक ये टोकन वैलिड होगा। तो इस तरीके से मैंने टोकन जनरेट कर लिया। अब इस टोकन को मैं एज ए रिस्पॉन्स में सेंड कर दूंगा। तो मैं इधर लिख दूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस में 200, ओके, देन जेसन, उसके अंदर मैसेज, मैसेज फॉर्मेट। सबसे पहले मैं मैसेज लिख दूंगा लॉगिन सक्सेसफुल एंड उसके बाद टोकन सेंड कर दूंगा। तो लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद ही टोकन सेंड होगा। और मैं थोड़ा इसको इस जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है मैं उसको रिमूव कर दूंगा एंड यहाँ पर एरर मैसेज भी सेंड कर दूंगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 एरर मैसेज। तो इस तरीके से हमारा जो लॉगिन एपीआई था वो भी कंप्लीट हो गया, देख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूजर नेम चेक करवा लिया, अगर यूजर नेम प्रेजेंट नहीं है देन इनवैलिड यूजर नेम, देन पासवर्ड मैच करवाया, पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो इनवैलिड पासवर्ड। अगर दोनों सक्सेसफुल है देन उसके बाद हमको टोकन जनरेशन, टोकन जनरेशन के बाद रिस्पॉन्स में लॉगिन सक्सेसफुल एंड टोकन जनरेशन सेंड कर देना, जो भी हमने टोकन क्रिएट किया है। और ये सब की वैल्यू के पेयर में करना है। ठीक है, तो हमेशा मैंने एक चीज कॉमन रखा है कि मैं जो भी मैसेज सेंड कर रहा हूँ उसमें मैसेज है। तो जब भी एपीआई, मतलब जब भी क्लाइंट हमारा, जो भी फ्लटर किसी भी एपीआई को हिट करेगा तो डेफिनेटली उसको एक चीज मिलने वाला है, मैसेज। तो उस मैसेज से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि अभी उसको मिल क्या रहा है। ठीक है, या तो रजिस्ट्रेशन में भी हम डिबगिंग कर सकते हैं और या लॉगिन में भी डिबगिंग कर सकते हैं। तो हर जगह पे मैंने मैसेज सेंड किया है जिधर भी मैंने एपीआई हिट है। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये दोनों कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं इधर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स राउटर कर दूंगा। यहाँ पर आप चाहिए तो एक और एपीआई क्रिएट कर सकते हो, डेट विल बी द प्रोफाइल एपीआई।
प्रोफाइल एपीआई भी क्रिएट कर सकते हो, अगर उसके पास टोकन प्रेजेंट है देन आप उसका प्रोफाइल का डिटेल सेंड कर दो, ये भी क्रिएट कर सकते हो, बट वो बाद में देखेंगे। अभी हमारा फिलहाल दो जो मेन पार्ट था रजिस्टर एंड लॉगिन वाला, वो एपीआई हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इतना कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम इसके आगे मूव करते हैं, या फिर कंप्लीट हो गया है आपका, आई थिंक सो हो गया होगा। कोड कंप्लीट हो गया इतना, या फिर थोड़ा सा वेट करना है? वेट करना है या आगे बढ़ना है? ओके। डन। ओके। तो यहाँ पर हमारा ये तो कंप्लीट हो गया, चलो अभी सर्वर को सेटअप किया जाए। तो यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, सर्वर डॉट जेएस फाइल। अब सर्वर सेटअप करने के लिए वी नीड एक्सप्रेस लाइब्रेरी, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। देन उसके बाद हमको राउटर भी चाहिए, देन मैं जो यूजर राउटर मैंने क्रिएट किया था वो निकाल लूंगा, यूजर राउटर। यूजर राउटर का फाइल का नाम इधर राउटर है, तो राउट्स फोल्डर में से यूजर राउटर मैंने निकाल लिया। ओके। उसके बाद और कुछ नहीं, इतना ही चाहिए, और एक डीबी निकाल लेते हैं, कॉन्स्ट डीबी। ओके, क्योंकि मैं चाहता हूं जैसे ही ये सर्वर फाइल रन हो वैसे मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो जाना चाहिए, और डीबी फाइल डायरेक्टली लिखा गया है तो डायरेक्टली। ओके। उसके बाद हम लोग एक एक्सप्रेस का एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, कॉन्स्ट इक्वल टू एक्सप्रेस। उसके बाद हम लोग कुछ मिडलवेयर यूज कर लेंगे, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। अब ये पता ही होगा, इट इज अ वन मिडलवेयर जो इंश्योर करता है कि जो क्लाइंट और बैकएंड के बीच में डेटा का ट्रांसफर हो रहा है वो जेसन के फॉर्म में होगा। ओके। उसके बाद राउटर सेटअप कर देंगे, राउटर में मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं लिख देता हूँ ऑथ स्लैश, ये मैंने लिख दिया, ठीक है, स्लैश ऑथ स्लैश दिस। तो अगर जब इस एपीआई को हिट करना रहेगा तो मैं लिखूंगा स्लैश ऑथ स्लैश रजिस्टर या फिर स्लैश ऑथ स्लैश लॉग इन, और यूजर राउटर का जो भी राउट है वो मैं यूज कर लूंगा। उसके बाद ऐप डॉट लिसन, इसको रन करवाने के लिए, और मैं नॉर्मली 4000 पे रन करवाता हूँ, 4000 पोर्ट नंबर मैंने दे दिया। यहाँ पर एक कॉलबैक फंक्शन, ये कॉलबैक फंक्शन सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000। ओके, ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर मुझे ना एक और लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है, डेट विल बी द कोर्स लाइब्रेरी, जैसे कि मेरा जो बैकएंड का जो सर्विस रन होगा वो फ्रंट एंड यूज कर पाए। ओके, तो फ्रंट एंड को अलाउ करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे, npm इंस्टॉल कोर्स, कोर्स लाइब्रेरी, जिससे हम लोग फ्रंट एंड को अलाउ कर सकते हैं कि वो हमारा बैकएंड का जो सर्विस रन हो रहा है उसको यूज कर पाए। ओके, तो उसको भी लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पर, कॉन्स्ट कॉन्स्ट कोर्स इक्वल टू रिक्वायर कोर्स, और यहाँ पर एक्सप्रेस डॉट जेसन से आने से पहले मैं लिख लेता हूँ ऐप डॉट यूज कोर्स, और उसके अंदर मैं सिंगल कोड के अंदर स्टार लिख देता हूँ। तो जितने भी ओरिजिन होंगे फ्रंट एंड के क्लाइंट के वो सब इसको यूज कर सकते हैं हमारे बैकएंड सर्विस को। तो इस तरीके से हमारा सर्वर डॉट जेएस का फाइल भी कंप्लीट हो गया, ये हमारा कंप्लीट कोड हो गया बैकएंड का। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मॉडल्स क्रिएट किया, उसके बाद हमने डेटाबेस को सेटअप किया, देन एपीआईज क्रिएट किए, देन सर्वर डॉट जेएस को सेटअप किया, और हमने कोर्स भी सेटअप कर लिया है जिससे हमारा फ्रंट एंड इसको यूज कर सकता है। तो इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप सो इसमें आपको कोई भी अभी तक डाउट नहीं होगा। ये कोड देख लो, मैं थोड़ा सा समय दे देता हूँ। आई होप सो आप लोग कोड खुद से लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो।
क्योंकि याद रखना ऑफलाइन सेशन में मैं आपको एक एक करके बुलाऊंगा और कोड लिखवाऊंगा। ओके। चलो इतना तो कोड कंप्लीट हुआ अभी। किसी का कोई कोड पेंडिंग? सर्वर डॉट जेएस। ओके। कोड कंप्लीट हो गया सबका? किसी का कोई कोड पेंडिंग है? आई थिंक सो नहीं है। ठीक है। चलो मैं किसी से कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। भाग्यश्री। यस। मुझे ये बताओ कि हमने बैकएंड में कौन से लाइब्रेरीज इंस्टॉल किए? बस इतना ही, तीन ही था? ओके। एंड टोकन्स के लिए क्या किया हमने? ओके। डन। अभी ये कौन है? साहिल। साहिल। साहिल, आर यू प्रेजेंट इन द मीट और नॉट? जीवन। यस, माइक ऑन करो। यस। मुझे ये बताओ कि हमने कौन सा मॉडल क्रिएट किया?
विच मॉडल वी क्रिएटेड? मॉडल। आपने आंसर दिया? मैंने सुना नहीं। बताइए, हमने कौन सा मॉडल्स क्रिएट किया है? यूजर मॉडल, उसमें कौन से फील्ड्स हैं? फील्ड्स बताइए, फील्ड्स के नेम। फील्ड्स के नेम मेंशन करिए, फील्ड्स नेम ऑफ यूजर मॉडल। तो हमने यूजर नेम को यूनिक रखा है या नहीं रखा है? यूजर नेम यूनिक, ओके चलो। आप थोड़े तो एक्टिव हो। रोमिल। रोमिल पांडे। यस, हमने कितने एपीआईज क्रिएट किए? 5 एपीआईज क्रिएट किए, ओके। नेम मेंशन करिए, नेम। हर एपीआईज का नाम बताइए, कौन से एपीआईज हमने क्रिएट किए। और फिर 3 बचे हुए कौन से? आपने क्रिएट वाला भी बनाया है? अच्छा, मतलब आपने एक्स्ट्रा बनाया है, ओके। चलो, एक्स्ट्रा बनाया है तो आप कोड दिखा सकते हो? चलो ठीक है, थोड़ा आप एक्टिव हो, ओके। नेक्स्ट, पीयूष। पीयूष, आर यू प्रेजेंट इन द मीट? ओके, आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। मुझे ये बताओ, रजिस्ट्रेशन का फ्लो क्या है? ओके, हमने मोबाइल नंबर लिया है कि नहीं लिया है? हेलो पीयूष, हमने मोबाइल नंबर लिया है या नहीं लिया है? ओके, ठीक है, आगे का फ्लो बताइए फिर। चलो, डेटा तो ले लिया, उसके बाद क्या करना है? ओके, तो डेटा लिए और डायरेक्टली स्टोर करेंगे कि कुछ बीच में कुछ है? ओके, आप कोड दिखा सकते हो स्क्रीन शेयर करके? यस।
रिमेनिंग स्टूडेंट्स के लिए 10 मिनट्स ब्रेक। ओके, मीट से जाना नहीं है, मीट में रहो, बट साइलेंट आप करके जा सकते हो। ओके, 10 मिनट्स ब्रेक है। ओके, रजिस्टर आपने बनाया, ठीक है। एंड वेयर इज लॉगिन? डेटाबेस, ओके डन। चलो अच्छा है, बढ़िया है, गुड। ठीक है, तो सबके लिए 10 मिनट्स ब्रेक है। हम लोग वापस से यहाँ पर कितना हो गया अभी, 2, तो 2:10 को मिलते हैं वापस। ओके, मीट में ही रहना है, मीट लीव नहीं करना है।